अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक हूँ। ख़वातीन अपने काम को आसान बनाने के लिए बहुत से टोटके और टिप्स इस्तेमाल करती हैं। ऐसे ही कुछ टिप्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो यकीनन कहीं न कहीं आपको ज़रूर काम आएँगे। बालाई में थोड़ा-सा असल शहद मिलाएँ और इसे चेहरे का मसाज करें। इससे जिल्द साफ़ और नरम व मुलायम हो जाएगी। पुदीने के पत्ते पानी में उबाल कर ठंडा कर लें और रोज़ाना निहार मुँह 1/4 कप पिएँ। मसूर की दाल, अंडे के छिलके और माल्टे के सूखे छिलके हम वज़न लेकर पीस लें और इन्हें एक बोतल में महफूज कर लें। हर रोज़ पानी मिलाकर एक लेप बनाएँ और इसे रोज़ाना चेहरे पर लगाएँ। चेहरे की जिल्द को निखारने के लिए रोज़ाना ताज़ा नींबू का रस चेहरे पर 2 मरतबा लगाएं, फिर आधे घंटे बाद किसी भी साबुन से चेहरे को धो लें। अक्सर चांदी के ज़ेवरात काले पड़ जाते हैं। इन्हें काले होने से बचाने के लिए ज़ेवरात के डिब्बे में 4 से 5 अदद चाक डाल दें। इंशाअल्लाह ताला ज़ेवरात काले नहीं होंगे। अगर कपड़ों पर च्युइंगम चिपक जाए तो छुरी को गर्म करके च्युइंगम को अलहदा कर लें। फिर मुतासरा हिस्से पर स्प्रिट लगाकर साफ़ करें और साबुन से रगड़कर धो लें। अगर इस्त्री पे ज़ंग लग जाए तो थोड़े से मीठा सोडा को पानी में मिलाकर लेप बनाएं और इसे इस्त्री की सतह पर लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। फिर किसी कपड़े से साफ़ कर लें। ज़ंग बिल्कुल दूर हो जाएगा। अगर देगची अंदर से काली हो जाए तो इसमें थोड़ा सा पानी और फिटकरी डालकर आधा घंटा उबलता रहने दें। फिर साफ़ पानी से धो लें। देगची बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। अगर आँख में कोई चीज़ चली जाए जैसे कि तिनका वगैरह और हज़ार कोशिश के बावजूद भी ना निकले तो सदियों का आजमाया हुआ ये टोटका इस्तेमाल करें। इसके लिए कैस्टर ऑयल का एक कतरा आँख के बिल्कुल किनारे पर डालें। याद रहे कि आँख के अंदर नहीं डालना, सिर्फ किनारे पर ही रखना है ताकि खुद ब खुद गिर जाए। इस टोटके से थोड़ी ही देर में आँख बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। कांच का ग्लास टूट जाए तो वैक्यूम क्लीनर या झाड़ू से साफ़ करते वक्त इस बात का अंदेशा रहता है कि कांच के छोटे छोटे टुकड़ों की सफाई सही से नहीं होगी। इस मकसद के लिए नरम और गीले कपड़े का इस्तेमाल करें और कपड़े से कांच को साफ़ कर दें। इससे सफाई अच्छे तरीके से होगी और बाद में वो कपड़ा फेंक दें ताकि जिल्द वगैरह कटने से महफूज रहे। अगर चाय के कप या मग में दाग लग जाए तो एक लीमू को 2 टुकड़ों में काटें। एक टुकड़े के ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़कें। अब इस लीमू को दाग पर रगड़ें। दाग साफ हो जाएगा। अगर अंडा उबालते वक्त टूट जाए और इस बात का अंदेशा हो कि इसकी सफ़ेदी बाहर निकल आएगी तो पानी में थोड़ा सा सिरका डाल दें। इससे अंडा सही तरीके से उबलेगा और अंडे की सफ़ेदी भी बाहर नहीं आएगी। और दूसरा ये कि अंडे का छिलका उतारना भी आसान होगा। अगर गुलाब या किसी और फूल को देर तक ताज़ा रखना हो तो एक कच्चे आलू में बारीक सुराख करें और इस फूल की टहनी को इस सुराख में लगा दें। इससे फूल घंटों तक ताज़ा रहेगा। आजकल कोई भी मालूमात हासिल करना मुश्किल नहीं है क्योंकि इंटरनेट का दौर है और इंटरनेट और मौसमी ख़बरें इस बात से मुत्तला कर देती हैं कि आज मौसम कैसा होगा। लेकिन अगर इन तक रसाई ना हो तो सुबह के वक्त आसमान के किनारे बादल की तरफ नज़रें जमा कर रखें। अगर बादल का टुकड़ा बड़ा हो रहा हो तो इसका मतलब है कि बारिश होगी और अगर टुकड़ा घटकर छोटा हो रहा हो तो इसका मतलब है कि मौसम साफ़ रहेगा। अगर थर्मोस में कोई चीज़ डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दी जाए तो इसकी बू थर्मोस में से आने लगती है या फिर बंद थर्मोस में से भी बू आने लगती है। इस बू को दूर करने के लिए एक प्याली में 2 से 3 चम्मच दही के ले लें और उसमें एक चुटकी नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर इसे थर्मोस के अंदर डाल दें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। इसके बाद सादे पानी से खंगाल लें और साबुन से धोकर साफ़ कर लें। अगर चमड़े के जूतों में से आवाज़ आने लगे तो जूते का सोल निकाल कर इसमें थोड़ा सा नारियल का तेल लगा दें और जब चमड़ा तेल को जज़्ब कर ले तो दोबारा सोल लगा दें। मसला हल हो जाएगा। और अगर आवाज़ जूते के अंदर से आती हो तो जूते के अंदर थोड़ा सा टेल्कम पाउडर छिड़क दें। आवाज़ आना बंद हो जाएगी। अगर चेहरे पर लगाने वाली क्रीम खुश्क हो जाए तो इसमें थोड़ा सा अर्के गुलाब मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। क्रीम दोबारा काबिले इस्तेमाल हो जाएगी। वैसे भी अर्के गुलाब जिल्द के लिए फ़ायदेमंद है। सफ़ेद कपड़ों की सफ़ेदी को बरकरार रखने के लिए एक टब में थोड़ा सा पानी और सिरका मिलाकर एक तरफ रख लें और दूसरे टब में थोड़े से पानी में नील और लीको मिलाकर रख लें। अब धुले हुए कपड़ों को पहले सिरके वाले पानी में थोड़ी देर के लिए डुबोएं। फिर इस पानी में से निकाल कर नील और लीको वाले पानी में खंगाल लें। कपड़ों को सुखाने पर नतीजा आपके सामने होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है, कोई भी टोटका आपके काम आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर कर दें ताकि किसी और का भी भला हो जाए।
वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया और मज़ीद अच्छी टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएँ